मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 5, जिसमें हम मध्ययुगीन कालखंड के कवि गहनानंद को देख रहे हैं। कल और परसों के लेक्चर में हमने गहनानंद के 2 पद देखे। अब तीसरा और अंतिम पद जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। ये जो तीसरा पद है, ये 2 पदों से बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ यह तीसरा पद है। इस पद में गहनानंद जो है अपनी प्रेमिका सुजान पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं। अर्थात गहनानंद जो है वह सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी जो चाहत थी वह एक तरफा थी। आज की भाषा में या आज की मॉडर्न परिभाषा में कहा जाए तो यह वन वे लव था। मतलब गहनानंद उसे चाहते थे लेकिन वो गहनानंद को नहीं चाहती थी। इसलिए जब मोहम्मद शाह रंगीले ने गहनानंद को जब अपने दरबार से निष्कासित किया तो उस समय उन्होंने सुजान से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान ना कहती है। सुजान जो थी वो हमारे ख्याल से वो स्वार्थी औरत होगी और इसी कारण उसने जो है वो गहनानंद का प्रेम निवेदन जो था वो ठुकरा दिया था और वह आगरे में ही रही। और इसी कारण विरक्त होकर गहनानंद सीधे जो है वह वृंदावन चले गए। ये पिछले लेक्चर को इस बात को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब आगे जो पद है वो पद देखिए कि जिसमें प्रेम, कटाक्ष, व्यंग्य की बौछार आदि सारी बातें जो है वो हमें दिखाई देती है। प्रेम के मार्ग का जो है वो रचनाकार ने जो है गहनानंद ने जो है वो यहाँ वर्णन किया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानपन बांक नाही, तहाँ साचे चले तजी आपन पौ झजके कपटी जे निशाक नाही। गहनानंद प्यारे सुजान सुनो, वहाँ एक दूसरे पे आंक नाही। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहू पर देहू छटांक नाही। रहीम का एक दोहा है मित्रों। रहीम कहते हैं कि रहमन प्रेम गली आती सांकरी, जामे ना दो समाही, आपू है तो हरि नाही, हरि है तो आपू नाही। प्रेम की गली जो होती है बहुत सांकरी होती है, बहुत छोटी होती है। इसमें 2 एक साथ नहीं रह सकते। एक आप रह सकते हैं या कोई अन्य रह सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि आप है तो हरि नाही, हरि है तो आप नाही। अगर आप उस गली में अकेले हैं तो ईश्वर आपके साथ नहीं आएगा, और ईश्वर अगर वहाँ है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। उसी प्रकार से प्रेम के मार्ग का जो है वो गहनानंद ने यहाँ चित्रण किया है। अति सुधो शुद्ध स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकु सयानपन बांक नाही। बांक माने वक्रता, कुटिलता, कपट। तो इस प्रेम के रास्ते पर जो है सयानापन होता है, लेकिन वो सयानापन कैसा होता है? सामने वाले को चाहने का। वो सयानापन कुटिलता से भरा नहीं होता, या वो सयानापन जो है वो कपटता से जो है परितृप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से यह प्रेम के मार्ग का वर्णन उन्होंने करते हुए कहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग। ये जो मार्ग है यह अत्यंत शुद्ध है, स्नेह से भरा हुआ है, इसमें जरा सा भी कपट नहीं है। हम देखते हैं कि आज जो प्रेम किया जाता है वो किसी न किसी रिफंड को लेकर किया जाता है कि मुझे वो कंसिडरेशन देगा, मुझे कोई बदला मिलेगा, इसीलिए ये प्रेम किया जाता है। लेकिन गहनानंद कहते हैं इस प्रेम का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तहाँ साचे चले ताजी अपन पौ, झचके कपटी जे निशाक नाही। उस रास्ते पर जो अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को खत्म करता है, अपने मैपन को खत्म करता है, वही उस रास्ते से चल सकता है। जिसके मन में कपट है वह आदमी उस रास्ते से जा नहीं सकता। जिसके मन में आशंका है वह आदमी उस रास्ते पर अपने कदम भी नहीं रख सकता।
आगे वे कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नाही। अपनी सुजान से कहते हैं घनानंद की सुजान मेरी प्रियतमा सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नाही। हम दोनों एक ही है, आंक यानी संकल्प। तुम अलग हो हम अलग है, ऐसा कोई अगर संकल्प होता है तो उस प्रेम के रास्ते पर चलने का कोई भी मतलब नहीं है, उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है एक रूपता। अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच एक रूपता नहीं है तो उस प्रेम का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए वे सुजान से कहते हैं कि सुजान सुनो, प्रेम के रास्ते पर एक दूसरे के प्रति आशंका जताना, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना, सद्भावना को छोड़ देना, यह हो नहीं सकता। और उसमें के उस रास्ते पर चलते समय केवल एक ही संकल्प होता है और वह संकल्प होता है प्रेम की महत्ता का, प्रेम की महिमा का। तो इस तरह से यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि प्रेम के रास्ते पर चलते समय आदमी को जो है अपने स्वयं के खुद के व्यक्तित्व का जो है वो विसर्जन करना चाहिए। जो आदमी खुद को नहीं भूल सकता वो आदमी प्रेम ही नहीं कर सकता, ये घनानंद की मान्यता है। और हमें लगता है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जब तक हम खुद को नहीं भूलते तब तक हम जो है वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। जो घनानंद का कथन है उस कथन से हम भी 100% जो है वह सहमत है। अंतिम 2 लाइनें देखिए, बड़ी मज़ेदार है। तुम कौन दो पाठी पढ़े ही हो कहो, मन लेहू पे देहू छटाक नाही। अक्सर हम मजाक में भी कहते हैं कि तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो। यही सवाल घनानंद ने लगभग 200-250 साल पहले अपनी प्रेमिका सुजान को पूछा है। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, तुमने कहाँ से ये ज्ञान या शिक्षा प्राप्त की है। कौन सी शिक्षा? मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। हमारा मन लेते हो लेकिन हमें छटाक यानी 50 ग्राम वर्तमान परिभाषा में ये छटाक जो शब्द है वो इतना पुराना है। हमारा मन लेते हो लेकिन बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं देते। तो ये जो व्यंग की भावना है या जो कटाक्ष है, इस कटाक्ष को घनानंद ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मूल रूप से हम ये मानते हैं कि प्रेम में जो है अगर आप कंसिडरेशन, मुबदला या बदले की बात करते हैं तो उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यह घनानंद की जो उक्ति है या उनका जो कथन है वो बड़ा व्यंगोक्तिपूर्ण है कि तुमने कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किया है कि तुम लेना ही चाहते हो लेकिन कुछ भी नहीं देते। बात समझ में आई? लेने के लिए हाथ हमारे आगे होते, कभी देने के लिए भी आगे होने चाहिए। ये जो नीति है, इस नीति को घनानंद ने सुजान के सामने प्रस्तुत किया है। मसलन यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हुए घनानंद ये बताना चाहते हैं कि हम केवल लेने के लिए ही अपना हाथ न फैलाए, कुछ देने के लिए भी अपना हाथ ऊपर रखें। मित्रों, वर्तमान जीवन में ये लेन देन जो है ये चलता ही रहता है। आपोनी लोनी, यह व्यापारिक परिभाषा जो होती है, इस परिभाषा से आदमी चालाक और चतुर बन जाता है, जिस पर घनानंद ने जो है वो हमारे सामने व्यंग प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से इन 3 पदों के द्वारा हमने ये देख लिया कि घनानंद जो है वह मध्य युग के एक रोमांटिक कवि है, एक श्रृंगार कवि है और अपनी कविता के द्वारा उन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ जो है वह प्रेम की महत्ता का भी वर्णन किया है। भले ही उनके प्रेम में लौकिक श्रृंगार पक्ष का चित्रण मिलता है, लेकिन उससे कहीं अधिक जो है वह उनके
विरह श्रृंगार के पद अधिक है और वही पद जो है मन को अधिक मोह लेते हैं। आज 200 वर्षों के बाद भी घनानंद की जो भाषा है हमारा मन मोह लेती है और हमें प्रेम की ओर देखने की एक नई दृष्टि प्रदान करती है। इस नज़र से अगर हम देखें तो घनानंद के पद आज भी उतने ही प्रासंगिक है, सार्थक है जितने उस समय थे। यानी 200 साल पहले लिखे हुए यह पद आज 21वीं सदी में भी उतने ही जो है वो सार्थक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से आज हमने घनानंद के तीसरे पद को भी देख लिया। आने वाले लेक्चर में किसी अन्य कवि को लेकर फिर एक बार जो है हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।